हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाइस पाइनएप्पल पेस्ट्री की रेसिपी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया भी था कि केक तो हम लोग बनाना सीख रहे हैं, लेकिन पेस्ट्री हमें कैसे बनानी है वो भी सिखा दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो लेकर आई हूँ पाइनएप्पल पेस्ट्री का। बहुत ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग ये पाइनएप्पल पेस्ट्री बनती है। तो आप इस तरीके से अलग अलग पेस्ट्रीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, शुरू करते हैं। पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो पेस्ट्री बनाने से पहले हम लोग गाइस यहाँ पर जो केक टिन है उसे तैयार कर लेते हैं। तो चाहे तो आप यहाँ पर राउंड शेप का, सर्कल वाला या इस तरह का स्क्वायर वाला भी टिन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर शेप का टिन ले लिया है। इसे सबसे पहले मैं तेल से ग्रीस कर लेती हूँ, जैसे हम लोग केक बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पर इसी साइज़ का मैंने एक छोटा सा बटर पेपर का टुकड़ा भी इसमें डाल दिया है, ताकि हमारा जो केक है वो नीचे बिल्कुल भी चिपके ना। बटर पेपर को भी हल्का सा तेल से ग्रीस कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर केक के लिए, पेस्ट्री के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो प्रीमिक्स है, केक प्रीमिक्स, वनीला प्रीमिक्स मैंने लिया है 1.5 कप यानी कि 200 ग्राम। अब इसमें हम लोग 2 से 3 टीस्पून के करीब ये रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। नॉर्मल चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है। और ये जो रेडीमेड प्रीमिक्स होता है गाइस, उसमें आपको कोई भी बाकी की चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसे प्रीमिक्स से नहीं बल्कि मैदे से बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रीमिक्स में मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया है और इस तरह से इसका बैटर तैयार कर लिया है। तो देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी ना ही बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। तो मैं इसमें पाइनएप्पल एसेंस भी डाल देती हूँ, 1/2 टीस्पून। आप जिस भी फ्लेवर की पेस्ट्री बनाना चाहते हैं उस तरह का एसेंस आपको इसमें डालना है। और यहाँ पर पाइनएप्पल है, इसीलिए मैं हल्का यहाँ पर येलो फूड कलर भी डाल देती हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा कलर हमारे बैटर को आया है। तो चलिए, अब हमारा बैटर यहाँ पर तैयार है। अब हमने जो पहले से ही तेल से ग्रीसिंग करके ये जो टिन रख दिया है उसमें ये सारा बैटर डाल देंगे। केक के बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है गाइस। ये बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसे इस टिन में डाल दिया है। अच्छी तरह से इवनली इसे इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे और इसे बेक करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर ये जो पतीला है गाइस, इसे मैंने 10 मिनट पहले ही लो फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। इसके नीचे एक स्टैंड भी रख दिया है। नीचे नमक या रेत वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये टिन मैंने इसमें रख दिया है। अब इसके ऊपर हम लोग एक प्लेट रखकर इसे 35 से 40 मिनट तक लो फ्लेम पर बेक करेंगे। ओवन में आपको इसे 180 डिग्री पर 35 से 40 मिनट तक बेक करना है। तो पूरे 35 मिनट कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा स्पॉन्ज यहाँ पर अच्छी तरह से कुक हुआ है, बेक हुआ है। इसमें टूथपिक डालकर मैंने देख लिया है, पूरी तरह से क्लियर आ चुकी है। इसका मतलब है ये अच्छी तरह से बेक हुआ है। चलिए, अब ये पूरी तरह से ठंडा भी हो चुका है। मैं इसके साइड्स है उसे थोड़ा सा लूज़ कर लेती हूँ और इसे डिमोल्ड कर लेती हूँ। हर बार आपको इसे ठंडा होने के बाद ही डिमोल्ड करना है। अगर गरम गरम ही आप इसे डिमोल्ड करेंगे ना तो ये केक हमारा टूट सकता है, बिखर सकता है। नीचे का बटर पेपर भी मैंने निकाल लिया है और देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट हमारा ये केक तैयार हुआ है। चलिए, अब हम लोग इसके लेयर्स भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चाकू की मदद से मैं इसके लेयर्स कट कर लेती हूँ। 3 लेयर्स में हम इसे कट कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड नाइफ़ वगैरह है तो आप उससे भी इसे कट कर सकते हैं। और ये जो हमने चाकू से मार्क्स लगाए हैं उसमें मैं इस तरह से एक धागा फंसा लेती हूँ और उसकी मदद से ही हम लोग इसके लेयर्स कट करेंगे। धागे की मदद से इसे कट करना बहुत ही आसानी से हो जाता है, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो 3 लेयर्स मेरे यहाँ पर कट हो चुके हैं गाइस। सबसे पहली जो लेयर है उसके ऊपर हम लोग डाल देंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप के लिए मैंने 2 चम्मच चीनी में 1/4 कप पानी मिला लिया है और हमारा शुगर सिरप तैयार हो जाता है। अच्छी तरह से आपको सोक करना है, तभी आपका जो पेस्ट्री है वो एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। शुगर सिरप से सोक करने के बाद मैंने यहाँ पर जो व्हिप क्रीम है गाइस वो इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दी है। अब हम लोग पैलेट नाइफ की हेल्प से इसे इस तरह से इस लेयर के ऊपर स्प्रेड करेंगे।
और अब हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे पाइनएप्पल क्रश, क्योंकि आज का जो हमारा पेस्ट्री का फ्लेवर है वो है पाइनएप्पल। तो हम लोग यहाँ पर पाइनएप्पल क्रश इसके ऊपर 2 से ढाई चम्मच के करीब डाल देते हैं। आप जिस भी फ्लेवर की पेस्ट्री या केक बनाना चाहते हैं उस तरह का क्रश आपको इसके ऊपर डालना होगा। चाहे तो आप थोड़े से जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो भी इसके ऊपर चॉप करके कट करके डाल सकते हैं, उससे भी हमारी पेस्ट्री बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप उस तरीके से भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल क्रश इसके ऊपर डाल दिया है गाइस। अब हम लोग इसके ऊपर रख देंगे दूसरी और तीसरी भी लेयर। तो यहाँ पर मैंने दूसरी लेयर इसके ऊपर रख दी है। इसे भी हमें सेम तरीके से, सेम प्रोसेस से जैसे हमने पहले किया है उसी तरीके से इसे शुगर सिरप से सोक करना है, बाद में क्रीम लगानी है। ऐसा आपको तब तक करना है गाइस जब तक आपके जो पेस्ट्री के लेयर्स या केक के लेयर्स है वो ख़त्म नहीं हो जाते। तो हमने यहाँ पर दूसरी भी लेयर इसके ऊपर रख दी है, उसे भी हमने क्रीम से कवर कर दिया है और इसके ऊपर भी हम लोग डाल देंगे ये पाइनएप्पल क्रश और इसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर जो लास्ट लेयर है, थर्ड लेयर है, वो भी रख देती हूँ और इसे भी हम लोग शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। अब ये जो साइड की जो क्रीम है गाइज उसे मैंने पैलेट की मदद से अच्छी तरह से क्रम कोट कर लिया है। अब हम लोग जो केक की लास्ट लेयर है ऊपर की, इसके ऊपर इस तरह से क्रीम डाल देंगे। थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में अब हमें इसके ऊपर क्रीम लगानी है, क्योंकि अब हमें ये जो सारा स्पॉन्ज है, केक है गाइज, उसे पूरी तरह से व्हिप क्रीम से कवर करना है। तो देखिए इस तरह से आपको करना है। अगर आप पाइपिंग बैग में ये क्रीम भर कर इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं ना, तो बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। जहाँ पर भी क्रीम थोड़ी सी कम लग रही है या अंदर का केक आपको दिख रहा है, वहाँ पर आप थोड़ी सी व्हिप क्रीम ज़्यादा लगा लीजिए और उसे पूरी तरह से व्हिप क्रीम से कवर कर लीजिए। तो इस तरह से मैं इसे साइड्स में भी कवर कर लेती हूँ। व्हिप क्रीम की परफेक्ट रेसिपी आपको गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा पतली होगी, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की नहीं होगी ना, तो आपकी पेस्ट्री या केक अच्छे से नहीं बनेगा। कई बार क्रीम मेल्ट भी होने लगती है, तो उसके भी क्या क्या रीजंस है, क्यों क्रीम आपकी मेल्ट होती है, वो सारी डिटेल रेसिपी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो ये केक हमारा तैयार है। इसके साइड्स में मैंने जिगजैग वाली स्क्रैपर से डिज़ाइन भी दे दी है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़े से मार्क्स या निशान इसके ऊपर लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसकी पेस्ट्री बनानी है। अगर आपको इसका केक बनाना है तो आप सीधे इसके ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसकी 6 पेस्ट्रीज़ बनाएंगे गाइस। तो मैं इस तरह से इसे कट्स लगा लेती हूँ। और हाँ, इससे पहले आपको इसे 10 मिनट तक फ्रिज में रखना है, ताकि ये हल्का सा सेट हो जाए, और उसके बाद ही आपको इसे इस तरह से कट करना है। तो यहाँ पर मैंने इसके 6 पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम लोग इसके ऊपर हल्का सा थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। पेस्ट्री है इसीलिए मैं एकदम सिंपल से इसे डेकोरेट कर रही हूँ गाइस। आपको जिस भी तरह की डिज़ाइन पसंद है उस तरह का नोज़ल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो छोटा वाला स्टार नोज़ल आता है वो लिया है, और उसकी मदद से मैं सेंटर में इसके इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स तैयार कर रही हूँ। तो ये पाइनएप्पल पेस्ट्री घर पर बनाना बहुत ही आसान है। आप लोग इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये पाइनएप्पल पेस्ट्री बनती है। तो इस तरह से और भी छोटे छोटे फ्लावर्स या स्टार्स मैं इसके ऊपर बना देती हूँ। ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और सेम बेकरी जैसे पेस्ट्री हमारे घर पर ही तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर जो चेरीज़ है गाइस या करौंदा है, मैं इसे इसके ऊपर रख रही हूँ। इससे ये हमारी पेस्ट्री और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसके साइड्स में मैं थोड़ी सी जो टूटी फ्रूटी है वो भी डाल देती हूँ। और यहाँ पर इसके बाद मैंने डेकोरेशन के लिए और इसकी टेस्ट और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो चॉकलेट सिरप होता है गाइस, चॉकलेट सॉस होता है, वो लिया है और वो भी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन है तो आप ज़रूर डालें, क्योंकि इससे आपकी पेस्ट्री है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारी ये पाइनएप्पल पेस्ट्री बनकर बिल्कुल तैयार है गाइस।
तो आप ये पाइनएप्पल पेस्ट्री की रेसिपी घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और अच्छी लगी है, हमेशा की तरह पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।